अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। कोरोना के इलाज से पहले वफाकी हुकूमत के इलाज की ज़रूरत है। शेख रशीद ने आज जिस गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है वो कोई भी सही दिमाग रखने वाला, सही जहन रखने वाला और हुकूमत के अहम तरीन ओहदे पर बैठने वाला शख्स नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, यहाँ से आगाज़ कर रहा हूँ कि कोरोना के इलाज से पहले हुकूमत के दिमाग का इलाज करना ज़रूरी है। हुकूमत को, हुकूमत के वज़रा को और ख़ास तौर पर शेख रशीद साहब को किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। शेख रशीद साहब ने क्या किया है ऐसा, और आज PTI के योम तासीस 25वें योम तासीस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब को इतना फ़ख्र क्यों है, अपनी 2.5 साल कारकर्दगी पर वो इतने इतरा क्यों रहे हैं, ये मुद्दा है आज का मेरा। तो पहले शेख रशीद साहब जी, NCC ने फ़ैसला किया था परसों के पूरे मुल्क में, क्योंकि कोरोना की वबा तेज़ी से फैल रही है और पड़ोसी मुल्क भारत का जो हाल हो रहा है वहाँ देखा नहीं जाता। ज़ाहिर है वहाँ पर भी इंसान बसते हैं, और उनके साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी हमदर्दी की। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा ने उनको ऑफ़र की कि भाई हम आपकी कोई भी मदद कर सकते हैं तो हम हाज़िर हैं, जिसके लिए ख़ास तौर पर उन्होंने वेंटिलेटर का किया। तो ये एक पड़ोसी के लिए एक ज़िम्मेदारी जो होती है वो उन्होंने अदा की, पूछ कर ही सही। हाल क्या 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 कहते हैं कि तकलीफ़ में देखकर अगर पड़ोसी से पूछा जाए, उसका हाल ही पूछा जाए तो एहसास होता है कि हाँ जी, पड़ोस में कोई अच्छे लोग रहते हैं, चाहे वो पड़ोसी मुल्क हो, चाहे वो आपका अड़ोस पड़ोस हो। तो वो एक अच्छा काम किया वज़ीर ख़ारजा साहब ने, नो डाउट। और उसी जो सारे हालात के तनाजुर में पाकिस्तान में जिस तरह कोरोना फैल रहा है, KPK का जो हाल हो रहा है, अल्लाह महफूज रखे सबको। पंजाब में जिस तरह कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, कराची में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और कराची के अलावा सिंध के दीगर शहरों में, ख़ास तौर पर हैदराबाद, वो भी, वहाँ पर भी बुरे हालात हैं। तो इस सारे हालात को देखकर और लोगों का रवैया, यानी लोग ख़ुद से SOPs पर अमल नहीं कर रहे। हुकूमत की कोशिश ये रही मुसलसल कि किसी तरह लोगों को तकलीफ़ ना दी जाए, उनका रोज़गार। हम भी कहते हैं कि लॉकडाउन हो, लेकिन एक बात तो ठीक है कि लॉकडाउन होने की वजह से लोग मुआशी बदहाली का शिकार तो होंगे, माली मामला तो लोगों के ख़राब होंगे, लेकिन फिर उसके लिए लोगों को ज़ाहिर है SOPs पर जहाँ अमल हो तो फिर ठीक है, लॉकडाउन ना हो, वरना लॉकडाउन हो। तो बहरहाल इमरान खान साहब का अपना जो फ़लसफ़ा था, मुसलसल वो कह रहे थे कि जनाब लॉकडाउन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब भी जब उनको कहा गया कि हालात बिगड़ रहे हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमारे हालात भारत जैसे हो सकते हैं, जिसका वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी तकरीर में भी ज़िक्र किया, जो 23 को जो इजलास हुआ था NCC का, उसमें उन्होंने ज़िक्र किया था कि अगर हमने एहतियात ना की, 2 हफ़्तों हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं, अगर हमने 2 हफ़्तों में अपने मामलात को ना कंट्रोल किया तो खुदा ना करे हमारे हालात भारत जैसे हो सकते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि लोग नहीं एहतियात कर रहे, लोग ख्याल नहीं कर रहे, SOPs पर अमल नहीं कर रहे, लिहाजा SOPs पर अमल करवाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया, ऐलान किया था कि फ़ौज से मदद तलब की जा रही है, फ़ौज को लाया जा रहा है सड़कों पर, बाज़ारों में, और अब फ़ौज SOPs पर अमल करवाएगी। तो उसके बाद आज सुबह 2 खबरें, पहले एक ख़बर आई कि सिंध हुकूमत ने फ़ौज की मदद तलब कर ली है। वज़ारत दाखिला को एक ख़त लिखा गया सिंध हुकूमत की जानिब से, लेटर लिखा गया, उसमें कहा गया कि फ़ौज को तैनात किया जाए। और उसके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला, यानी सिंध हुकूमत के उस लेटर के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने एक वीडियो बयान जारी किया। उस वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल को जो फ़ैसला हुआ था NCC में कि मुल्क भर में, अब अल्फाज पे ज़रा मैं ज़ोर दे रहा हूँ, कि मुल्क भर में SOPs पर अमल दरामद करने के लिए फ़ौज तैनात की जाएगी। और फिर उन्होंने भारत का भी हवाला दिया, जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि पड़ोसी मुल्क भारत में शमशान घाट और कब्रिस्तान बिल्कुल भर गए हैं, साथ मिल गए हैं, और हम अल्लाह ना करे हमारे ऐसे हालात उस तरह का। बहरहाल उन्होंने कहा कि फिर जो फ़ैसला हुआ था वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कि मुल्क भर में फ़ौज तैनात की जाएगी, फ़ौज SOPs पर अमल करेगी, तो लिहाजा उस फ़ैसले की रोशनी में वज़ारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में फ़ौज तैनात की जा रही है। नोटिफिकेशन वज़ारत दाखिला जारी कर रहा है, और वो ख़ुद अल्फाज कह रहे हैं उसमें कि सिंध अभी इसमें शामिल नहीं। हालांकि सुबह से सिंध के हुकूमत की जो अर्ज़ी थी, वो नोटिस था,
वो जो नोटिस कह रहा हूँ वो लेटर था, वो ख़बरों में था, मुसलसल हर टीवी चैनल पर हेडलाइंस में था कि हुकूमत सिंध ने भी फ़ौज की मदद तलब की है। अब अगर आपने NCOC का फ़ैसला था मुल्क भर में, तो उसमें अगर आपका नोटिफिकेशन वजारत था, और शेख साहब ये भी कह रहे हैं कि हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो अगर आप ये कह देते नोटिफिकेशन में ये होता कि भाई जहाँ जहाँ मुल्क भर में फ़ौज तैनात है, जहाँ इंतज़ामिया को मदद की ज़रूरत होगी इंतज़ामिया फ़ौज को तलब करेगी, यही कानून होता है कि कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई AC, कोई तहसीलदार या सूबाई हुकूमत, कोई कमिश्नर और जिस भी मुतल्लिका इदारे का बंदा समझता है कि यार उनको वहाँ पर हालात ऐसे हो रहे हैं कि उनको फ़ौज की मदद दरकार होती है, तो वो लिख देते हैं मुतल्लिका जो उधर छावनी या जो भी फ़ौजी हुकाम होते हैं जो तैनात कर सकते हैं उनको एक अर्ज़ी भेज देते हैं और फ़ौज आ जाती है। तो यहाँ पर ये वाला नोटिफिकेशन जारी करना और उसके बाद वीडियो बयान जारी करना कि सिंध इसमें शामिल नहीं है, जबकि सिंध ने एक भेजा है, आपको दरख्वास्त भेजी है। उसके बाद मेरी बात हुई मुर्ज़ा वहाब साहब से। मुर्ज़ा वहाब से मैंने तफसील में पूछा तो उन्होंने कहा कि शेख रशीद साहब लगता है कि वज़ीर दाखिला नहीं, वो कुछ और काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब सिंध में जो कल परसों जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं कोरोना को लेकर, जो टास्क फोर्स को वज़ीर आला साहब रोज़ाना की बुनियाद पर जिसको चेयर करते हैं, वहाँ पे फ़ौजी हुकाम जो सिंध में वहाँ पर हैं, कोर 5 गालबन उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो उनके मुतल्लिका हुकाम जो टास्क फोर्स में होते हैं वो होते हैं और वो रोज़ाना आते हैं। और ये शेख रशीद साहब ने क्यों किया है, उनको बकौल उनके कि उनकी समझ से बालातर है। लेकिन इस्माइल राहू साहब जो हैं वज़ीर ज़राअत हैं सिंध के, उन्होंने उसके बाद एक ट्वीट किया है कि सैलाब हो, ज़लज़ला हो, कोरोना हो, टिड्डी दल हो, कुछ भी हो, जब जब कोई वफाकी हुकूमत फ़ैसला करती है तो सिंध हुकूमत उस पाकिस्तान के नक्शे में क्यों नहीं होता। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मामला जहाँ ज़रूरत है, लाहौर में ज़रूरत है फ़ौज आ जाएगी, गुजरांवाला में नहीं है, नहीं होगी। ये मेंशन करना कि पहले ये बताना कि भाई 23 अप्रैल को जो फ़ैसला हुआ था NCC का, उस फैसले में मुल्क भर में फ़ौज तैनात करने की, तो वो नोटिफिकेशन मुल्क भर के लिए होता, फिर जहाँ जिसको ज़रूरत होती वो वहाँ से फ़ौज की मदद तलब कर लेता। तो शेख रशीद साहब की जो ये शरारतें हैं, शुदनियाँ हैं, या कोरोना के साथ भी खेलना, अभी वो TLP वाले मामला से निकले तो अब दोबारा अपने आप को और तनाज़ात में घेर रहे हैं। और ये तनाज़ा कोई मामूली नहीं है, ये पाकिस्तान की एक इकाई के साथ इस तरह का सलूक है, ज़ाहिर है। और वो वहाँ पर सबको पता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और माजी हमारे सामने है। जब कोविड आया था 2020 में, क्योंकि 19 में जब चाइना में आया था, हमारे आते आते उसको लाते हम ना कोविड को लाते पाकिस्तान में हमें 2-4 महीने लग गए थे, तो वो फरवरी में आया था हमारे यहाँ। तो उसके बाद से जो PTI की फेडरल गवर्नमेंट का रवैया था, या PTI की जो अपोजिशन थी सिंध में, उसका जो रवैया था, बल्कि आज तक जो है कि लॉकडाउन का फ़ैसला करती है सिंध हुकूमत, तो PTI के लोग जाकर लोगों को, इवन गवर्नर, लोगों को बुला के कहते हैं कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते, तोड़ दी। रिकॉर्ड की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, और वो जो एहसास प्रोग्राम के नाम पे जाके लोगों की लाइनें लगवाई हैं, सब कुछ, यानी एहतमाम के साथ फैलाया कोरोना। और अब फवाद चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने कल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि कराची में अगर कोरोना फैल गया तो हमारे हालात ख़राब हो जाएंगे, कराची हमारी सप्लाई लाइन है वो नहीं टूटनी चाहिए, मुआशी हब है कराची। तो वहाँ के लिए ये वाला रवैया। अब शेख रशीद साहब, उधर सिंध हुकूमत का लेटर जाता है, शेख साहब कहते हैं जी सिंध के लिए अभी फ़ौज नहीं है। इसका मतलब क्या है भाई? मतलब कोई मैं जिस वजह से मैंने कहा था ना कि दिमागी। तो बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब देखेंगे इस मामले को, उम्मीद करते हैं कि क्योंकि कोरोना पाकिस्तान के किसी छोटे से छोटे शहर में भी बाकी रहेगा, बचेगा, पोलियो की तरह। याद है ना, पोलियो ख़त्म हो गया था, 1-2 केसेस रह गए थे फाटा वगैरह के इलाके में, साबका फाटा में। तो अब दोबारा जो रोज़ाना की बुनियादों में कभी पता चलता है कि जनाब बदीन से केस निकल आया, कभी हैदराबाद से, कभी लाहौर से, और कभी बन्नू से, मुख्तलिफ उसके केसेस जो होते हैं। हालांकि वो उस तरह नहीं फैलता, पोलियो तकरीबन ख़त्म कर चुके थे, लेकिन कहीं रह गया था तो फिर वो फैला। कोरोना तो यूँ फैलता है, तो कोरोना को तो हर जगह से ख़त्म करके दुनिया तब सुकून से रह सकती है कोरोना के। तो आप ये कैसे पिक एंड चूज़ कर सकते हैं कि जनाब आपने एक शहर में ख़त्म करना है और दूसरे शहर में, क्योंकि किसी और की हुकूमत है या दूसरे सूबे में, तो वहाँ कोरोना फैलेगा तो उसका असर जो है वो इस्लामाबाद तक नहीं जाएगा। भाई जाएगा, इसको रोक ही नहीं सकते आप। एक तो ये मामला था। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इतरा रहे हैं जी, फ़ख्र कर रहे हैं कि हमारी जो है वो 2.5 साल कारकर्दगी पर मुझे फ़ख्र है। उन्होंने जो बयान जारी किया अपनी 25वें योमी तासीस पर, जिस पर मैंने पहले टेम्परिंग का जिक्र किया था उनकी, तो वो उसमें 2-4 बातें उन्होंने इंपॉर्टेंट की हैं।
एक उन्होंने कहा कि जब मुझे फ़ख्र है, दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब ममालिक जो है ना मुल्क वो तबाह होते हैं करप्शन की वजह से, मुआशी हालात की वजह से नहीं, माली वसाइल की वजह से नहीं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। खान साहब 2.5 साल हुकूमत जिस पर आप फ़ख्र कर रहे हैं ना, उसमें यही नज़र आ रहा है। फिर नीचे जाके कहते हैं कि माफियाज़ का सदेबाब करना होगा। मैं रोज़ाना कहता हूँ कि शुगर माफिया, आटा माफिया, अद्वियात माफिया, कौन कौन सी माफिया है जो लोगों को नहीं लूट रही, और कौन कौन सी माफियाज़ को खान साहब जो है रोज़ाना की बुनियाद पे उनको डील भी दे रहे हैं, डील भी उनके साथ कर रहे हैं और ढील भी उनके साथ कर रहे हैं। और खान साहब कह रहे हैं कि जनाब एक ही चीज़ है मुसलसल 2.5 सालों से हम सुन रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, अब कह रहे हैं सरप्लस हो गया। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि जनाब ये कोई साइन नहीं है, ये मईशत की बुराई का साइन है, अच्छाई का साइन नहीं है कि आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, वो खर्च नहीं हो रहा। तरक्याती बजट आप कम कर रहे हैं, रोज़गार आप नहीं दे रहे लोगों को, लोगों की तनख्वाहें आपने नहीं बढ़ाई, मतलब क्या कोई भी टैक्सेस आप मुसलसल बढ़ाए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमें फ़ख्र है। किस चीज़ का फ़ख्र है खान साहब कि आपने 2001 साल से तो कम से कम आप मुसलसल टाइगर फोर्स के साथ खेल रहे होते थे। टाइगर फोर्स आपने बनाई, कोरोना की SOPs, टाइगर फोर्स आपने बनाई, टिड्डी दल, टाइगर फोर्स आपने बनाई, एक और चीज़ थी, एक और मामला था सैलाब, आपने कहा सारा कुछ टाइगर फोर्स करेगी। अब अचानक पता चला, मैं आप गुजारिश करता रहा कि टाइगर फोर्स ना जाने किस कैफियत में होते हैं खान साहब के, उनको नज़र आ रहा होता है और वो टाइगर फोर्स से खिताब भी करते रहे। मतलब आलम ये है कि टाइगर फोर्स जिसका ज़मीन पर वजूद ही नहीं था, जो थी नहीं, जो सिर्फ उमर डार साहब को नज़र आती थी या वज़ीर आज़म साहब को नज़र आती थी, 2-4 नौजवानों को वो पहना कर वेस्टकोट्स पहना कर वो कहते थे टाइगर फोर्स हैं, और फिर इमरान खान साहब कहते थे कि टाइगर फोर्स जो वो बाज़ारों में लॉकडाउन पर अमल भी करवा रहे हैं, SOPs पर अमल भी करवा रहे हैं, और वो शुरू में वो लोगों को जो कोरोना लॉकडाउन के दौरान खाना शाना तकसीम करेंगे, लोगों कहीं नज़र ही नहीं आए और खान साहब उनसे खिताब करते रहे थे। तो तकरीबन साल डेढ़ खान साहब टाइगर फोर्स से खिताब करते रहे, और अब अचानक जिस 2.5 साल कारकर्दगी पर फ़ख्र कर रहे हैं, उस 2.5 साल कारकर्दगी में टाइगर फोर्स तो है नहीं। आपने तो फिर फ़ौज को ले आए, और फ़ौज को आप तब लाते हैं जब आपकी सिविल इंतज़ामिया नाकाम हो जाए, चाहे सिंध में हो, चाहे मरकज़ में हो, चाहे पंजाब में हो। कोरोना के SOPs पर अमल दरामद करवाने में अगर आप पुलिस से काम नहीं ले रहे, इसका मतलब है कि आप नाकाम हुकूमत हैं। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर के नेटवर्क से आप काम नहीं ले रहे, इसका मतलब है कि आप नाकाम हुकूमत हैं। और तो और आपके पास एक निज़ाम बना हुआ था बल्दियाती, जो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया पंजाब का, आप वो तक दोबारा रिवाइव नहीं कर रहे। उनका उनके दफातर को आपने ताले लगाए हुए हैं, और अब हर तरफ से नाकाम होने के बाद आपने फिर फ़ौज की तरफ देखा है, फिर कहा है कि जनाब फ़ौज जाकर लोगों से SOP पर अमल करवाए, क्योंकि लोग हमारी बात नहीं मानते। लोग आपकी बात माने भी कैसे? जिन 2.5 सालों पर आप फ़ख्र कर रहे हैं, उन 2.5 सालों में आपके वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद है आखिरी अभी, उससे पहले वो रेलवे के थे कि रोज़ाना हादसे होते थे। क्या फ़ख्र था आपके पास? और दूसरा ये कि जिन 2.5 सालों पे आप फ़ख्र कर रहे हैं, उन 2.5 सालों में आपने कोरोना को, वो जो कोरोना के मुतालिक जितनी बातें की, पहले आप उसको क्या कहते थे, नज़ला ज़ुकाम है, हल्का सा ख़त्म हो जाएगा, डरने की बात नहीं है, और लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और फिर फाइनली लोगों ने आपकी बातों पे यकीन कर करके कोरोना को संजीदा लेना ही छोड़ दिया, और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के सामने बेबस हो गई, आपकी हुकूमत नाकाम हो गई। तो आपने फ़ौज को तलब किया, और फिर आप बयान जारी कर रहे हैं कि आपको 2.5 साल हुकूमत पर फ़ख्र है। खान साहब कमाल है, कुछ भी नहीं किया और आपको फ़ख्र भी है। और लोग जब सवाल करते हैं तो फिर आप एक ही बात करते हैं कि जनाब आपको मईशत जो है तबाह हाल मईशत मिली थी, लेकिन आपके एक जुमले से मुझे इत्तफ़ाक़ है कि मुल्क जो है वो वसाइल से नहीं करप्शन से तबाह होते हैं। और आपके 2.5 साल पौने 3 साल दौर में जितने मामलात करप्शन के आए हैं, आज चेयरमैन नैब ने कुछ मामलात उठाने, वो आटा और चीनी वगैरह के मामलात पर बयान दिया है, उस पर हम कल बात करेंगे कि वो मामला कहाँ जा रहा है। तो जो आपका फ़ख्र है वो बयानात की हद तक तो है, वो टेम्परिंग ज़रूर हो सकती है, लेकिन हक़ाइक़ कुछ और हैं। अब आखिर में जी, हमारे जो मेहरबान हमें अपनी राय से आगाह करते हैं, कमेंट्स करते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, उनकी बात मोहम्मद अब्बास साहब हैं। वो कहते हैं कि चीनी इतनी कदर है कि वो लोग चीनी को देखकर खुश हो जाते हैं, बेचैनी इतनी कदर है, और कहते हैं कि चीनी है, यानी चीनी का मामला इतना बिगड़ गया है कि जनाब लोग अब चीनी को देखकर, सिर्फ मैं कह रहा हूँ लाइनें लगवाई चीनी की, दीवारें चीन बनवा दी। CNG की लाइनें तो पीपल्स पार्टी के दौर में होती थी, देखी सब ने, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी होती थी। CNG थी, चीनी की लाइनें नहीं थी।
मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि यहाँ पे इमरान खान साहब पूरे मुशर्रफ पे गए हैं, मुशर्रफ के दौरे हुकूमत पे, खान साहब का दौरे हुकूमत, मुशर्रफ के दौरे हुकूमत पे गया कि लोगों को खाने पीने की चीज़ें ख़रीदने के लिए पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क में जिसमें चीनी मौजूद है, हमारे यहाँ चीनी का बहरान नहीं है, हमारे यहाँ इंतज़ामी बहरान है जिस पर खान साहब फ़ख्र कर रहे हैं, 2.5 साल हुकूमत पर फ़ख्र कर रहे हैं। क्या फ़ख्र है कि चीनी के लिए लाइनें लगवा दी। पाकिस्तान में चीनी मौजूद है, आज भी मौजूद है, और अपने शुगर मिलों के अंदर मौजूद है। क्यों नहीं है चीनी, क्यों मार्केट में नहीं है? आपको याद होगा मैंने गुजारिश की थी कि सप्लाई चेन उन्होंने तोड़ दी है, एक खलंडरा सा फैसला किया। मैं नहीं कह रहा कि करप्शन पे हाथ ना डाला जाए, लेकिन सारा कुछ यकीनी बनाया जाए कि आप जिन लोगों को पकड़ रहे हैं उनके बाद आपके पास बंदोबस्त हो। चीनी के लिए आपका बंदोबस्त ये था कि आपने शुगर मिलों की सप्लाई लाइन तोड़ दी सट्टेबाजी के नाम पर या हकीकत में जो भी है, लेकिन आपने कहा आपका असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो चीनी मार्केट में यकीनी बनाएगा। सबके सामने है, कहाँ है चीनी? लोग अंगूठों पे निशान भी लगवा रहे हैं, 2-2 घंटे 4-4 घंटे, यानी एक दिहाड़ीदार बंदा रोज़ों में वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के चीनी की लाइन में लगा हुआ है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, कोरोना अलग से लेके आ रहा है। तो ये आलम है खान साहब का, और खान साहब क्या कह रहे हैं? मुझे अपने दौर पर फ़ख्र है, कमाल है, तालियां बजाने को दिल कर रहा है। मोहम्मद अरशद साहब कह रहे हैं जी नहीं, मुशर्रफ ने वादा किया था कि इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे उनके, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। वही जो मैंने बात की थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुशर्रफ साहब को कह रहे थे कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, और मुशर्रफ साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि जनाब मुझे 100 या 100 ना जाने कितनी 125 नशस्तें दिलवाओ। तो मुशर्रफ साहब ने कहा, मैंने उनके सामने रख दिया था कि आप तो 2-4 सीटें में नहीं जीत पा रहे, तो 8 या 10 उन्होंने कहा था कि मैंने इनको कहा था कि आप ले लो और फिर काफ लीग के साथ उसमें आ जाना। तो उनको ख्याल था कि नहीं मैं ज़्यादा सीटें लूँगा, तो उस बात पर इख्तलाफ करके खान साहब अलग हो गए थे, और वो एक नशस्त अपनी मियाँ वाली वो भी मुशर्रफ कहते हैं, हमें नहीं पता, मुशर्रफ कहते हैं कि वो भी मैंने फिर उनको इज़्ज़त रखने के लिए वो दिलवाई थी। लेकिन वज़ीर आज़म एक सीट पर तो नहीं बन सकते ना, इमरान खान साहब है, शौकत अज़ीज़ तो नहीं थे ना, शौकत अज़ीज़ साहब बन सकते थे एक सीट पर वज़ीर आज़म, और वो क्योंकि ज़ाहिर है आई ख़ास एजेंडे पर थे, तो खान साहब तो नहीं बन सकते थे। बात बिल्कुल ठीक है आपकी, इन्होंने टेम्परिंग ज़रूर की थी, मुकम्मल कोशिश की थी, और अब अपने जो 2.5 साल टेम्परिंग का दौर है उस पर वो फ़ख्र कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।